41वां दिन और 45 दिन में मात्र 4 दिन बाकी। वी होप कि आप टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। आपको बिना किसी जो नेगेटिव एनर्जीज और वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनसे दूर रहते हुए इस टारगेट को जो है पूरा कंप्लीट करना है। आज के टारगेट में क्या है? आज के टारगेट में जो इन्फ्लेशन का बचा हुआ भाग है वह है, प्लस जो अन्य मुद्दे हैं वह हमें करना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं इस सेक्शन से, जो आप इस लिंक से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमने कल इन्फ्लेशन किया था वही इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के मेजर्स क्या होते हैं, तरीके, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी और वह उस पर क्या प्रभाव डालती है वह पढ़ना है। एनएसएसओ और सीएसओ अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट परिवर्तन हुए हैं समसामयिकी में वह पढ़ना है। जो हमने द कोर आईएएस ने इंडिया एयरबुक के चैप्टर में डिस्कस कर रखा है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। फिर आपको कर्व पढ़ना है, फिलिप कर्व, टोबिन इफेक्ट इत्यादि जो है वह भी पढ़ना है। फिर आपका चालू होगा चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट। ऑल्दो ये चैप्टर मेन से संबंध रखता है परंतु इसकी समझ से आप प्रीलिम्स के भी कई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेरोजगारी, बेरोजगारी के प्रकार, संरचनात्मक, मौसमी, फ्रैक्शनल और साइक्लिकल जो बेरोजगारी होती है क्या होती है वह देखना है। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है, बेरोजगारी को कैसे मापा जाता है, वर्तमान में स्टेटस क्या है और कोविड-19 के कारण क्या होने वाला है जो आप करंट से रूबरू हो रहे होंगे वह पार्ट देखना है। इसको आपको अपने नोट्स जो हमने पहले ही बुक्स बताई उनके द्वारा भी, प्लस इसके साथ ही आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 6 जो है रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट पर चैप्टर नंबर 7 है जो हम ऑलरेडी डे 40 स्ट्रेटेजी में पढ़ चुके हैं। फिर आपको इसमें कवर करना है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हमने डे 40 टारगेट में की थी। अब इस फिस्कल पॉलिसी में आपको जो है इसका मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बजटिंग क्या है, उसका वैल्यूएशन कैसे हुआ है, इंस्टीट्यूशन क्या है, जो आपका ओवरलैप होगा पॉलिटी जो आपने पढ़ा है वहां से। फिर यूनियन बजट के कंपोनेंट, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, यहां से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है तो आपको यह देखना है और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लेना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहां बनानी है जो आपकी हुई होगी जो आपने पहले पढ़ा है। फिर आपके डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल, प्राइमरी, बजटरी, बजटरी तो चलो अब नहीं है पर फिर भी एक कंसेप्ट जानना है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ऑपरेशनल मोनेटाइज, ये सारे जो है जानने हैं। फिर गवर्नमेंट के डेफिसिट का पैमाना क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, बजटरी प्रोसेस में क्या वीकनेस है। फिर फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस, रोल इंपोर्टेंस, यह सब कुछ देखना है। इसमें आपको पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो सरकार लेके आई है जस्ट इन टाइम जहां पैसा ट्रांसफर होता है वह भी देखना है। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हमने पहले ही देखा था, रेवेन्यू, कैपिटल, पब्लिक रेवेन्यू, सोर्सेज और इसके रेवेन्यू क्या है, इसके लिए आपको जो इकोनॉमिक सर्वे की टेबल्स जो है मदद कर सकती है। पब्लिक डेट, पब्लिक बोरोइंग, जिस पर यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है। डेट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ड्यूटी, सेस, सरचार्ज, ऑक्ट्राई, इन सब में डिफरेंस। फिर वेज एंड मीन्स बहुत चर्चा में है और अभी भी चर्चा में, दो करंट में भी यूपीएस जो है यूपीएससी पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में आपने आरबीआई ने इसमें रिलैक्सेशन दिया है जहां जो लिमिट पहले ओवरड्राफ्ट की 14 दिन थी वो 21 दिन तक कर दी गई। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मार्केट एस्टैब्लिशमेंट स्कीम और यह सब कुछ देखना है। फिर एफआरबीएम में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फाइनेंस कमीशन गठित हुआ है उसके क्या जो है रेफरेंस हैं वह सब कुछ भी आपको देखना है, यूपीएससी यहां भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ ही आपको बेसिक बुक पढ़ने के साथ ही इसमें आपको पहले आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी की, उसका चैप्टर नंबर 5 जो है वह करना है, जिसका हेडिंग है द गवर्नमेंट फंक्शन एंड स्कोप, सरकार जो है उसके कार्य वह उसका स्कोप। कोई भी चैप्टर पहले जो एनसीईआरटी का चैप्टर पहले दिया हुआ है वह पार्ट आपको करना है। और बाकी सोर्सेस हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप लाल एंड लाल, रमेश सिंह या murnal.org कहीं से भी पढ़ा है, जो आपका एक सोर्स है उसी को पढ़ना है, पूरी बुक एक साथ नहीं पढ़नी है। जो चैप्टर अभी हम स्ट्रेटेजी वाइज बताते जा रहे हैं वही चैप्टर जिसकी वह हेडिंग है वह आपको देखनी है। और इकोनॉमी ऐसा टॉपिक है, अगर वहां आपकी एक बार कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन हो ही जाएगा और
करंट से भी जो है आपको रूबरू रहते रहना है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो यह है आज का डे 41 का टारगेट।